हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स नेक्सस एकेडमी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होता है। तो इसका कन्वर्स स्टार्ट करने से पहले हम एक बार बीपीटी थ्योरम को रिकैप कर लेते हैं। तो बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है डी जो हमारे पास बी सी के पैरेलल है। तो ये हमको जो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। ये तो होता है हमारे पास बीपीटी थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जो ए बी और ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी हमको ये गिवन है, तो हमको ये प्रूव करना है कि डी ई हमको गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो हमको ये प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं। ठीक है। हम ये अपने जो प्रूफ, मतलब हमको जो पता है कि डी पैरेलल टू बी सी है, हम इसको कहते हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो कोई एक पॉइंट एफ होगा। ठीक है। जो कि अगर डी एफ जो होगा, हम डी और एफ को ज्वाइन करें तो ये इसके पैरेलल होगा, और इवेंचुअली हम ये प्रूव करते हैं कि एफ और ई कोई दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं, एक ही पॉइंट है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना। लेट मी क्लियर माय बोर्ड। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, जैसा हमको सीबीएसई बोलती है एक थ्योरम को एक सिस्टमेटिक वे से प्रूव करने के लिए, उस हिसाब से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमको गिवन क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी। मैं साथ साथ बनाते चलता हूँ कि एक हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें हमारे पास डीई एक लाइन है। ठीक है। गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड अ लाइन एल। ये सेम इस लाइन, अगर हम डी को एक्सटेंड कर दें तो ये एक लाइन एल है। ठीक है। जो कि ए बी सी को, ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। एंड द लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी एंड ए सी इन ई, such that AD upon DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है। ये एक इक्वेशन है जो कि हम आगे प्रूफ में यूज करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। तो हम इसको बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो D है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई एक पॉइंट F होगा यहाँ पे। ठीक है। तो जो हमारे पास DF होगा वो BC के पैरेलल होगा। ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इफ पॉसिबल लेट D be not parallel to BC, then there must be another line parallel to BC। ठीक है। तो कोई एक लाइन होगी जो कि इसके पैरेलल होगी। तो मान के चलते हैं कि लेट DF बी पैरेलल टू BC। ठीक है। सिंस क्योंकि हमारे पास सिंस DF इज पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम
आप यहाँ पे बीपीटी थ्योरम नहीं लिखोगे, आप पूरा इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसका पूरा नाम लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम हमको क्या कहता है कि अगर डीएफ हमारे पास पैरेलल टू बीसी है तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये हमको यहाँ से क्या मिलता है, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एएफ अपॉन एफ सी, एएफ अपॉन एफ सी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमको क्या 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 यहाँ मिला कि हमने इक्वेशन 1 की थी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन एफ सी, और यहाँ हमको मिला कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो इसके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम दोनों साइड्स अगर 1 ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो ये हमको मिलेगा ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट ईजी हो देखने के लिए, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, ठीक है। ये देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई, ये चीज ए ई प्लस ई सी, ये हमारे पास हो गया ए सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू, और यहाँ हमारे पास हो गया ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ ये चीज और प्लस एफ सी, ये भी हमारे पास हो गया ए सी अपॉन एफ सी। यहाँ हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर सेम है, दैट मीन्स कि इनका जो डेनोमीटर होगा वो भी सेम होगा, ई सी इक्वल्स टू एफ सी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिली हमको कि एक लाइन सेगमेंट पे, ये हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे हम सी को रेफरेंस लेके दो पॉइंट्स का डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, ई और एफ, और हम ये पा रहे हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। दैट मीन्स किसी भी लाइन सेगमेंट पे अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है और विद सेम रेफरेंस पॉइंट से उसको देख रहे हैं हम, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हो। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड्स। इसका मतलब दैट इज df is the line L itself। यानी हमने ये माना था कि भाई जो लाइन L है वो हम ये मानते हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है, पर हमको ये मिला कि जो DF है वो कोई और मतलब जो पॉइंट F है वो पॉइंट E दोनों एक ही हैं, कोई अलग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो लाइन हमने DF जो ये मानी थी कि इसके पैरेलल है वो कोई और लाइन नहीं, लाइन L ही है, ठीक है। पर अभी तो हमने ये बोला कि भाई डीएफ क्या है हमारे पास, पैरेलल टू बीसी है, देयर हेंस जो एल है इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया और इसको कंक्लूड करेंगे। तो हमने बीपीटी बीपीटी थ्योरम पढ़ा था कि जिसमें एक ट्रायंगल ईबीसी होता है और कोई डी लाइन होती है, वो अगर बीसी के पैरेलल है तो वो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन है जो इसके दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो उसके जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी। तो हमको ये गिवन था कि एक ट्रायंगल है और एक लाइन एल है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को पॉइंट डी और ई में। तो हमको ये प्रूव करना था कि ये पैरेलल है कि नहीं है।
तो हमने क्या किया कि हमने जो गिवन था वो ले लिया, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, और हमने ये माना कि भाई डी ई जो पॉइंट है वो ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, तो कोई पॉइंट एफ जरूर होगा जो कि बीसी के पैरेलल होगा। अगर हम डीएफ को ज्वाइन करें तो बीसी के पैरेलल होगा। हमने ये माना और हमने बीपीटी थ्योरम से ये इक्वेशन डिराइव कर ली, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि इक्वल अगर कोई लाइन बीसी के पैरेलल है, ठीक है, और तो वो ए बी और ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। उससे हमको ये मिल गया, तो हमने इक्वेशन 1 और 2 से क्या किया, उन दोनों को इक्वेट किया, तो हमको ये मिला कि भाई ए सी ए अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, अब हमने दोनों साइड्स वन ऐड क्यों किया, ये बहुत से लोगों को डाउट होगा। तो यहाँ से देखिए, ए अपॉन ई सी ए एफ अपॉन एफ सी, इससे कुछ मिल नहीं रहा है हमें, और हमको ये प्रूव करना है कि जो ई और एफ है वो हमारे पास सेम लाइन है। तो अगर मैं इसमें ए ई में समहाउ अगर ई सी ऐड कर दूं, ठीक है, ए ई में अगर मैं ई सी ऐड कर दूं तो मेरे को ए सी मिल जाएगा। सिमिलरली ए एफ में अगर मैं एफ सी ऐड कर दूं तो मेरे को ए सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली हमको वन ऐड करना पड़ा, तो वो हमने किया। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमको ये मिला कि ई सी इक्वल्स टू एफ सी, और दो लाइन सेगमेंट पे कोई एक लाइन सेगमेंट है, और ये हमने हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट सी है। ठीक है, और इससे मैं कह रहा हूँ कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ए और बी हम हमारे पास सेम पॉइंट पे हो। ठीक है, तो ये हमको ये मिला, और क्योंकि हमने ये सपोज करके चला था कि डीएफ हमारे पास बीसी के पैरेलल है, तो और हमको आगे चल के ये मिला कि जो एफ है वो कोई और पॉइंट नहीं ई है, तो इसका मतलब जो लाइन एल है वो हमारे पास बीसी के पैरेलल हो गई। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।